Good morning, dear students. Welcome to Sanskrit class. Today, in this class, we learned chapter 8, Kasayanam ko aparadha. What is the fault of the servant clothes? जो सन्यासी और साधु संत पहनते हैं, ऐसे क्लोथ का क्या फॉल्ट है, इस लेशन का यह हेडिंग है। यहाँ पे जो लेशन है किसने लिखा है, कहाँ से लिया गया है, तो काका साहेब कालेलकर वर्क विथ महात्मा गांधी फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड हैड द अपॉर्चुनिटी टू स्टे विथ हिम, टू ट्रैवल विथ हिम एंड टू एक्सचेंज आइडियाज विथ हिम. Of the many incidents of this period, Kaka Saheb Kalelkar has, because of his literary prose, given ascetic form to many of them. Of these, many provide us with inspiration even today. The main moral of this story is that one should not allow one's position to become an obstacle in the process of social service. This small story illustrates what a good pursuer Gandhiji was. He frankly states what he expects Swami Satyadeva to do, but is not irritated by the latter's question, Kashaya Vashranam ko aparadha. He has a strong and accurate sense of his listener's emotional state and adjust the tone and approach of his argument accordingly. He first points out the practical difficulty caused by the saffron clothes and goes on to explain that sannyas has nothing to do with the particular color of the dress. The most important thing is that he leaves the decision to Swami Satyadeva. Lord Krishna also said at the end of the Bhagavad Gita the same thing to Arjuna. It shows the respect for the other person's ability to make the best decision for himself. Vimrushya etat asesena yathechasi tatha kuru. Friends, यहाँ पे जो काका साहेब कालेलकर ने गांधी जी के साथ रहते हुए जितने भी एक्सपीरियंस हुए उनका वर्णन उन्होंने अपने लिटरेचर में किया है। तो ऐसे ही एक इंसिडेंट को यहाँ पे उन्होंने एक्सप्लेन किया है कि जब स्वामी सत्यदेव महात्मा गांधी जी के आश्रम में आते हैं और वह एक प्रपोजल गांधी जी के आगे रखते हैं कि उन्हें भी गांधी जी के साथ जो पीपल है उसकी सेवा करनी है, तब गांधी जी उनको जो सैफरन क्लोथ से पहने हुए थे सत्यदेव ने उनको त्याग करने के लिए कहा, तो वह बहुत क्रोधित हो गए। पर गांधी जी को शांत स्वर से उन्होंने कहा कि क्यों, इसका क्या दोष है। तब गांधी जी उनको प्रॉपर हमारे इंडियन जो पीपल हैं उनकी मेंटालिटी समझाते हैं और वह उनको जो समझाते हैं उसके बाद सत्यदेव समझ जाते हैं कि वह उन्हें किस तरह से उनकी सेवा करनी है पीपल की। अगर पीपल की सेवा करनी है तो उनको वह सैफरन क्लोथ्स निकालने पड़ेंगे। तो इस छोटे से लेसन में क्लोथ का क्या इम्पोर्टेंस है, कब क्या करना चाहिए, तो मैं आपको एक बेसिक एग्जांपल देते हुए भी समझाऊंगी। पहले हम लेसन को समझते हुए आगे बढ़ेंगे, साथ में ग्रामर पॉइंट को भी समझेंगे। महात्मा गांधी महोदय स्वातंत्र आंदोलन प्रारभत पास्ट टेंस का रूप है, प्र प्लस आ प्लस रभ ऐसा धातु है। महात्मा गांधी द ग्रेट स्टार्टेड द फ्रीडम मूवमेंट, स्वातंत्र आंदोलन। अस्य आंदोलनस्य अस्य षष्ठी विभक्ति है। निखिलो अपि संधि है, निखिलः प्लस अपि। व्यवहारः प्रारंभेषु दिवसेषु, जहाँ पे सु आया सप्तमी विभक्ति बहुवचन। साबरमती आश्रम है सप्तमी विभक्ति एकवचन। एवं प्राचलत पास्ट टेंस है, प्र प्लस अचलत। पास्ट टेंस का रूप यहाँ पे देखो, प्र प्लस अचलत, आगे अ नहीं है पर उपसर्ग लगा है तो उसमें छिपा हुआ है, आपको समझना है वही। द होल कंडक्ट ऑफ द मूवमेंट वेंट ऑन फ्रॉम साबरमती आश्रमा इटसेल्फ इन द अर्ली डेज। अर्ली डेज मतलब प्रारंभकेशु दिवसेषु। तो
जो स्वातंत्र फ्रीडम फाइट जो शुरू की थी गांधी जी ने, वो स्टार्टिंग डेज अर्ली डेज में कहाँ पे चल रही थी? साबरमती आश्रम में। और वो कहाँ पे आया है? अहमदाबाद में। एकस्मिन् दिवसे वन डे स्वामी सत्यदेव आश्रमम आगच्छत। यहाँ पे मैं आपको अनुस्वार के जो नियम हमने सीखे हैं उसको थोड़ा हाईलाइट कर देंगे। यहाँ पे आश्रम में म हलंत वाला क्यों है? क्यों यहाँ पे ऐसे अनुस्वार नहीं दिया गया? क्योंकि यहाँ पे उसके पीछे आने वाला जो वर्ड है वह स्वर है। तो जहाँ पे स्वर आएगा तो म हलंत वाला होगा। यहाँ पे देखो स्वातंत्रम, तो यहाँ पे अनुस्वार है क्योंकि वहाँ पे व्यंजन है। तो जब उसके बाद में स्वर आएगा तो म हलंत वाला आएगा। तो उसको देखेंगे। वन डे स्वामी सत्यदेवा कम टू आश्रमा। एक दिन स्वामी सत्यदेव आश्रम में आते हैं। सह देशस्य स्वतंत्रार्थम कार्यरतस्य, स्य आएगा, षष्ठी विभक्ति है। गांधी महोदयस्य कार्येण, थर्ड विभक्ति, अण प्रत्यय। अतीव प्रभावितः प्रसन्न चासित, च प्लस आसित, पास्ट टेंस का रूप है। यहाँ पे संधि बहुत है, उस संधि को हम समझेंगे। सह मतलब किसके लिए कहा गया है? सत्यदेव के लिए कहा गया है। He was very happy and impressed, प्रभावित, impressed, प्रसन्न, happy by the work of Mahatma Gandhi. He was engrossed in the work for the freedom of country. स्वातंत्र अर्थम, तो स्वातंत्र के लिए, फ्रीडम ऑफ कंट्री के लिए जो कार्यरत थे उससे बहुत ही हैप्पी और इम्प्रेस थे। कौन थे? सत्यदेव। सह गांधी महोदयाय अकथयत, अहम संधि है यहाँ पे, 4 वर्ड है। गांधी महोदय, अकथयत, अहम, ऐसे शब्द अलग निकलते हैं। भवतः आश्रमे प्रवेशम निवासम इच्छामि, प्रेजेंट टेंस का फर्स्ट पर्सन सिंगुलर का रूप है, उत्तम पुरुष एकवचन। सत्यदेव गांधी जी को कहते हैं, ही सेड टू महात्मा गांधी, आई विश टू एंटर एंड स्टे इन योर आश्रमा, मैं आपके आश्रम में रहना चाहता हूँ। देशस्य स्वतंत्राय, देशस्य षष्ठी विभक्ति है। कार्यम कर्तुम, तुम प्रत्यय आया है तो हेतुवर्ड कृत आएगा। ममापि, मम प्लस अपि, यहाँ पे संधि देखो, अ प्लस आ हो गया। वर्तते, प्रेजेंट टेंस का रूप है, ते अंत्य वाला। वो कहते हैं मैं आपके आश्रम में रहना चाहता हूँ। आई हैव ऑल्सो ग्रेट डिज़ायर टू वर्क फॉर द फ्रीडम ऑफ द कंट्री, आपके देश के लिए जो आप कर रहे हैं वही मैं करना चाहता हूँ। गांधी जी उनको वेलकम करते हैं। सत्यदेवस्य प्रस्तावम गांधी महोदय स्वीकृतवान, सत्यदेवस्य 6 विभक्ति है। महात्मा गांधी एक्सेप्टेड सत्यदेवास प्रपोजल। गांधी महोदय अकथयत, पास्ट टेंस का रूप है अकथयत। महोदय गांधी सेड, अकथयत का मतलब सेड, साधु, फाइन। स्वागतम अत्र भवत, स्वागतम अत्र, यहाँ पे संधि अलग होगी। वेलकम टू हियर, यू आर वेलकम हियर, मतलब वेलकम टू हियर, आप यहाँ, आपका यहाँ पे स्वागत है। पर यहाँ पे उन्होंने एक प्रपोजल रखा है, देखो, आश्रमो अयम, यहाँ पे संधि है आश्रम प्लस अयम, भवत एव, किंतु यह जो आश्रम है आपका ही है, दिस आश्रम इज श्योरली योर्स, किंतु बट आश्रमम प्रवेशात पूर्वम, त प्रत्यय पंचमी विभक्ति है। भवता कासाय वस्त्राणाम त्याग करणीय, बट बिफोर एंटरिंग आश्रमा गिविंग अप सैफ्रॉन क्लोथ्स शुड बी डन बाय यू, आपके द्वारा ये जो आपने वस्त्र पहने हुए हैं वह आपको त्याग करने पड़ेंगे। अब गांधी महोदय आदेशम श्रुत्वा सबंधकभूत कृदंत, आश्चर्यान्वित स्वामी सत्यदेव मनसी अकुप्यत, मनसी इन माइंड, अकुप्यत मतलब एंग्री, और आश्चर्यान्वित सरप्राइज। Having heard Mahatma Gandhi's instruction, Swami Satyadevas, who was surprised, got angry in his mind. वह अपने मन में पहले तो बहुत क्रोधित हुए और सरप्राइज भी हो गए। किंतु सह गांधी महोदय से पुरतः निज रोषम न अप्रकटयत, पास्ट टेंस का रूप है, बट he did not express, न अप्रकटयत, his anger in front of गांधी जी। वह रोषम मतलब एंगर, वह गांधी जी के आगे वह अपना क्रोध प्रकट नहीं कर सकते, नहीं किया उन्होंने। बट ही डिड नॉट एक्सप्रेस हिज एंगर इन फ्रंट ऑफ गांधी जी। वह कहते हैं सो अकथयत, ही सेड, संधि है यहाँ पे, सह अकथयत, कथम कासाय वस्त्राणाम त्याग, क्यों मैं यह भगवे वस्त्र क्यों त्याग करूं? वाई रिनाउंस सैफ्रॉन क्लोथ्स,
कासाय वस्त्राणाम को अपराधः कः अपराधः व्हाट इज रॉन्ग इन सैफ्रन क्लोथ्स अहम सन्यासी जनः आई एम अ पर्सन हु हैज़ टेकन अ वो ऑफ संन्यास जिसने संन्यास लिया है वह मैं सन्यासी हूँ सन्यासिनः कासाय वस्त्राणि परिधारयन्ति वर्तमान काल अन्य पुरुष बहुवचन है द सन्यासीज वेयर द सैफ्रन क्लोथ्स अहम कासाय वस्त्राणां त्यागम कर्तुम हेतवर्तकृदन कथम प्रवृत्तो भवामि हाउ एम आई टू बी रेडी टू गिव अप द सैफ्रन क्लोथ्स स्वामी सत्यदेवस्य वचनम श्रुत्वा संबंधक उत्कृदन है शांत स्वरेण थर्ड विभक्ति गांधी महोदय अकथयत पास्ट टेंस का रूप हैविंग हर्ड द स्पीच ऑफ स्वामी सत्यदेवा गांधी जी सेड इन अ क्लीन वॉइस बहुत शांत से वह कहते हैं भवता यद उक्तम तत सत्यम अस्ति यहाँ पे संधि देखो यत उक्तम तत सत्यम अस्ति व्हाट इज सेड बाय यू इट इज ट्रू आप जो कह रहे हो वह सच है किंतु भवान संन्यास्य त्यागः करोतु इति न ममाशयः बट माय इंटेंशन इज नॉट दैट यू शुड गिव अप संन्यास। यहाँ पे मैं आपको समझाना चाहूँगी आप स्टूडेंट हो तो आपकी लैंग्वेज में ही समझाती हूँ जब आप स्कूल में आते हो तो आपको कंपलसरी यूनिफॉर्म पहनना पड़ता है तो यह रूल्स है क्योंकि आप स्टूडेंट हो पर अगर आपकी बर्थडे आती हो और उस दिन आप विदाउट यूनिफॉर्म में आते हो मतलब कोई अलग जीन्स टी शर्ट पहन के आते हो तो क्या आप क्लास में बैठ के नहीं पढ़ोगे क्या ऐसे सोचोगे कि मैं जब यूनिफॉर्म पहनता हूँ तब भी स्टूडेंट हूँ तब भी मुझे पढ़ाई का राइट होना चाहिए अगर मैंने यूनिफॉर्म नहीं पहना है तो मैं नहीं पढ़ सकता ऐसा हो सकता है क्या वो तो मेंटली होता है कि आप पढ़ सकते हो आप माइंड से एक्सेप्ट कर सकते हो विदाउट यूनिफॉर्म आते हो तब भी आप क्लास में बैठ के पढ़ते ही हो तो यही बात गांधी जी सत्यदेव को समझाते हैं कि अगर आप सैफ्रन क्लोथ को निकालते हो और जो कार्य आपको करना है वह कर सकते हो वो तो मेंटल ही है आपको संन्यास त्याग करने के लिए नहीं कह रहा हूँ जो सन्यासी पहनते हैं जो सैफ्रन क्लोथ है वह मैं आपको छोड़ने के लिए कहता हूँ केवलम कासाय वस्त्राणाम त्यागम कर्तुम वदामि कर्तुम है हेतवर्तुदन आई एम ओनली आस्किंग यू टू गिव अप द सैफ्रन क्लोथ्स। अब सत्यदेव को गांधी जी की बात समझ में नहीं आई गांधी महोदय से कथन तात्पर्य अजानतः सत्यदेव विचार मुद्रायां स्थितः मौनम च अवलंबितवान संधि है च अवलंबितवान नॉट नोइंग द इंटेंशन बिहाइंड गांधीजीज वर्ड सत्यदेवा स्टूड लुकिंग थॉटफुल एंड रिसोर्टेड टू साइलेंस बहुत शांत चित्त से वहाँ खड़े रहे और सोचने लगे कि गांधी जी कहना क्या चाहते हैं। इस तरह से सत्यदेव को देख के गांधी जी उनको अच्छी तरह से समझाते हैं तस्य तादृशी मनोदशा अवगम्य संबंधक उत्कृदन है गांधी महोदय स्वकीयम आदेशम आशयम स्पष्टं कर्तुं शांत भावेन मृदु भाषया च सत्यदेवाय अकथयत पास्ट टेंस का रूप है कर्तुम हेतवर्त कृदंत है भावेन न थर्ड विभक्ति है और इस तरह से सत्यदेव को देख के गांधी जी कहते हैं हैविंग अंडरस्टूड हिज मेंटली कंडीशन एज इट वॉज गांधी जी स्पोक क्वाइटली एंड सॉफ्टली इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन वॉट ही हैड इन हिज माइंड वह क्या कहना चाहते हैं वह कह रहे हैं शृणोतु भवान सावधानी न मनसा सावधानी न थर्ड विभक्ति अण या न आता है तो थर्ड विभक्ति होती है और वह कहते हैं प्लीज लिसन विथ अटेंटिव माइंड ध्यान से सुनिए वयम अन्येषां सेवाम कर्तुम प्रवृत्ता स्म हमने इस आश्रम को ओपन किया है किस लिए सब देशवासियों की सेवा करने के लिए यही हमारा ध्येय है एम है वी हैव सेट आउट टू सर्व अदर्स एतत् अस्माकं ध्येयम अस्ति यहाँ पे संधि है एतत् प्लस अस्माकं ध्येयम प्लस अस्ति दिस अलोन इज अवर एम भवान जानाति एव यद अस्माकं देशे जनाः कासाय वस्त्राणि धारिणः सन्यासीं सेवा कर्तुं सदैव संधि है सदा प्लस एव समुत्सुकाः भवन्ति वर्तमान काल अन्य पुरुष बहुवचन। आप जानते हैं कि जो इंडियन कल्चर है यहाँ हमारे देश की जो प्रजा है वह कासाय वस्त्र पहने हुए सैफ्रन क्लोथ्स पहने हुए जो पब्लिक है पीपल है उनकी सेवा करने के लिए हमेशा तत्पर रहती है
हमेशा तैयार रहती है। यू नो दिस फॉर श्योर दैट इन अवर कंट्री पीपल आर ऑलवेज वेरी eager टू सर्व द सन्यासीज वेयरिंग द सैफ्रॉन क्लोथ्स। अब यदा भवान सेवा कार्य प्रवृत्त भविष्यति, भविष्यकाल का रूप है। जब आप किसी पब्लिक की सेवा करने के लिए जाएंगे, तदा कासाय वस्त्र धारण भवंतः दृष्ट्वा, अब आपने जब सैफ्रॉन क्लोथ्स पहने हुए हैं उसको देख के एकतः ते भवतः सेवा कार्य न अंगीकरिष्यति, भविष्यकाल है, पीपल आपकी जो सेवा है वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अपरतः ते भवतः सेवा कर्तुम प्रवृत्ता भविष्यन्ति, नेक्स्ट वो आपकी सेवा करने लगेंगे। आपका एम क्या है, आप लोगों की सेवा करो, पर आपने जो कपड़े पहने हुए हैं उनको देख के पीपल आपकी सेवा करने लगेंगे। तो ये सीधा आप गांधी जी ने उनको समझाया। व्हेन यू विल स्टार्ट द वर्क ऑफ सर्विंग, सीइंग विथ द सैफ्रॉन क्लोथ्स ऑन वन साइड, दे विल नॉट एक्सेप्ट यू डूइंग द वर्क ऑफ सर्विस फॉर देम। ऑन द अदर साइड दे विल बी मोटिवेटेड टू सर्व यू। जैसे कि आप अगर कुछ स्वच्छता अभियान चलाते हो और आप झाड़ू लेके रास्ते पे साफ करने लगोगे, तो आपने जो सैफ्रॉन क्लोथ पहने हुए हैं उनको देख के पीपल आपके हाथ में से वो ले लेंगे और कहेंगे नहीं आप बैठो, और आपकी सेवा करने लगेंगे। तो गांधी जी समझाते हैं, अनेन अस्माकं ध्येयं हानि न भविष्यति, भविष्य काल का रूप है। ऑन द अदर साइड दे विल बी मोटिवेटेड टू सर्व यू, आपकी सेवा करने लगेंगे, और उससे बाय दिस विल इट नॉट बी डिटरमेंटल ऑफ अवर एम, उसको नुकसान होगा। संन्यासस्तु मनोगतः संकल्प, जैसे कि मैंने आपको समझाया कि आप विदाउट यूनिफॉर्म आते हो तो क्या आप पढ़ते नहीं हो, पढ़ते ही हो। क्यों? क्योंकि वो तो मेंटली कंडीशन है, हमारी मन की है बात, ठीक है। बट संन्यासा इज असेंटली ओनली अ मेंटल रिजॉल्व, तस्य परिधानेन सह संबंध कयापि दृष्ट्वा न योग्यः। बट संन्यासा इज essentially only a mental resolve. In any way it is not proper to connect it with what on wears. Like एक नेक्स्ट एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ। फर्स्ट ऑफ, कहीं पे कोई पुलिस जो है, पुलिस हमारी विदाउट यूनिफॉर्म खड़ी है, ऑन ड्यूटी है, पर उसने वह जो उसके यूनिफॉर्म है वह नहीं पहने हुए है, और वहाँ पे कोई क्राइम होता है तो वह क्या बोलता नहीं, ऐसे बोलेगा वो पुलिस वाला कि मैंने यूनिफॉर्म नहीं पहना तो मैं इस क्राइम को नहीं हैंडल करूँगा। नहीं, उसके एरिया में आता होगा तो वो हैंडल करेगा ही, वह क्लोथ के साथ नहीं, उसकी ड्यूटी है, वह ड्यूटी मेंटली इंटरनली होती है, तो ड्यूटी पे होगा तो वो करेगा ही, और नहीं होगा तो भी उस पर ध्यान देगा। तो यही बात गांधी जी सत्यदेव को समझाते हैं कि कपड़े पहनो तभी कार्य हो, ऐसा नहीं, आप विदाउट यूनिफॉर्म भी वह कार्य कर सकते हो। मतलब आप अगर सैफ्रॉन क्लोथ्स को त्याग कर दोगे तो क्या आप सन्यास से मिट जाते हो? नहीं, वो तो मेंटली होता है। तो वह बात बहुत अच्छी तरह से वह समझाते हैं। अनडाउटेडली आई थिंक दैट बाय गिविंग अप द सैफ्रॉन क्लोथ्स द संन्यासा इज नॉट एट ऑल रिनाउंस्ड, अतः विचारयतु भवान तदंतरम यदा योग्य तत्करतु। आप सोचिए और उसके बाद आपको जो ठीक लगे वह कीजिए। सो प्लीज थिंक इट ओवर देन डू वॉट एवर इज राइट। गांधी महोदयस्य एतादृशं वचनं श्रुत्वा सबंधकृदन है। स्वामी सत्यदेवस्य संशयस्य लगा विभक्ति है, तस्मिन् एव क्षणे व्यपगतः मतलब दूर हो गया, तस्मिन् तत्त अस्मिन् एव क्षणे, एट दैट टाइम हियरिंग सच वर्ड्स ऑफ गांधी जी स्वामी सत्यदेवा's डाउट इंस्टेंटली डिसअपियर्ड, मतलब गॉट क्लियर्ड, मतलब वो क्लीन हो गया, उनके माइंड में जो डाउट था वो क्लियर हो गया। सह कासाय वस्त्राणां त्यागः कृत्वा सेवा कार्य आत्मानां योजयितुं हेत्वकृदन् सन्नद्धो अभवत्, संधि है सन्नद्ध प्लस अभवत्। ही बिकम रेडी टू इन्वॉल्व हिमसेल्फ इनटू द वर्क ऑफ सर्विस, गिविंग अप द सैफ्रॉन क्लोथ्स। सैफ्रॉन क्लोथ्स को छोड़ के वह पीपल की सेवा करने के लिए वह तैयार हो गए। तो इस तरह से हमें इस लेसन को अच्छी तरह समझना है। कृदंत पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस का रूप भी यहाँ पे है। अस्तु।